नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एमके सर पर। आज हम इस वीडियो में 16 दिसंबर 2025 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। और अगर आप इस चैनल की वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं और वीडियो के आखिर में आपका टेस्ट भी होता है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के सारे क्वेश्चन का फटाफट से एक फ्लैश रिकैप कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है ये मनाया गया है 14 दिसंबर को। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी करके महाक्राइम ओएस एआई नामक एआई प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो महाक्राइम ओएस एआई प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर महाराष्ट्र सरकार ने। द्वितीय एफईआई एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो दोस्तों ये द्वितीय चैंपियनशिप थी घुड़सवारी की, वे आयोजित हुई है थाईलैंड में, और जो पहला संस्करण था वो 2019 में हुआ था। दिसंबर 2025 में किस यूरोपीय देश ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हेडस्कार्फ यानी कि हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? तो दोस्तों ये जो 14 साल से कम लड़कियों के लिए हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित हुआ है ऑस्ट्रिया में। फुटबॉल दिग्गज लियोनेल मेसी की 70 फीट की लोहे की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में भारत के किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों ये जो फुटबॉल के लीजेंड है लियोनेल मेसी, इनकी 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण किया गया है कोलकाता में। नासा के हाल ही में संपर्क टूटे माविन अंतरिक्ष यान का संबंध किस ग्रह के अध्ययन से था? तो दोस्तों ये जो माविन था उसे 2013 में लॉन्च किया गया था और 2014 से वो मंगल ग्रह की खोज कर रहा था, और यानी कि उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा था, लेकिन अब इससे संपर्क टूट गया है। किसे पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के नए लोकायुक्त बन गए हैं रविंद्रनाथ सामंत। हाल ही में सदियों पुरानी पगड़ी सिस्टम को खत्म करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों ये जो पगड़ी सिस्टम है, जो कि रेंट पे जब मकान लेते हैं तब रेंटल और मकान मालिक के बीच में होते हैं, जिसमें जो भी मकान किराए पे लेता है वो लोग मकान मालिक को मोटी रकम देते थे, जिसको पगड़ी सिस्टम बोलते हैं, जिसको अब महाराष्ट्र सरकार ने नाबूद कर दिया है। हाल ही में चर्चित येलो लाइन किन क्षेत्रों में एक वास्तविक सैन्य नियंत्रण रेखा है? तो दोस्तों ये जो येलो लाइन है वे है इजराइल और गाजा के बीच में। दिसंबर 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण किया है, वो कहाँ पे किया है? तो दोस्तों ये जो अमित शाह जी ने वीर सावरकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया है तो वे किया है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। दिसंबर 2025 में किस भारतीय राज्य ने खुद को पूरी तरह से नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो दोस्तों ये जो पूरी तरीके से नक्सलवाद मुक्त घोषित हुआ है वो राज्य है मध्य प्रदेश। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन, जिनके विरुद्ध विपक्ष ने संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है, वे किस उच्च न्यायालय से है? तो दोस्तों ये जो जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन है, जिन पे महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है विपक्ष द्वारा, वे है मद्रास उच्च न्यायालय के। हाल ही में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू किस देश में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये पहला लाइव अंडर वाटर साक्षात्कार हुआ है पलाऊ में। हाल ही में गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के संबंध में अपराधियों का पता लगाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ब्लू नोटिस जारी किया है? तो दोस्तों ये जो ब्लू नोटिस जारी किया है वो किया है इंटरपोल ने। और कल का आखिरी सवाल था, दिसंबर 2025 में किस भारतीय महिला पहलवान ने कुश्ती में संन्यास से वापसी की घोषणा की है? तो दोस्तों ये वापसी की घोषणा की है विनेश फोगाट ने। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक, जिसे हमने कल के वीडियो में काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे ज़रूर देख लेना, और इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। हाल ही में यानी कि दिसंबर 2025 में भारत का
96वां रामसर जलभूमि किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये जो 96वां रामसर घोषित है ये अभी हाल ही में घोषित हुआ है और वे है सिलीसेड झील। और अगर इसकी बात करें तो यह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया है? तो दोस्तों ये जो आप इमेज में देख रहे हो यही है वो प्रतिमा है जो कि 25 फुट ऊंची है और जिसको ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अनावरण किया है और वो किया है कर्नाटका में। हाल ही में केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा इसका नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों मनरेगा का नाम अब हो जाने वाला है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। भारत की पहली ज्यादा क्षमता वाली जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक टग परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों ये जो जीरो एमिशन वाली इलेक्ट्रिक ट्रक है इसका उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। यह टग गुजरात के दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी यानी कि कंडला के लिए बनाया जा रहा है और डीपीए इसे प्राप्त करने वाला भारत का पहला बंदरगाह होगा। हाल ही में टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो दोस्तों ये जो टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर है वे चुने गए हैं एआई के आर्किटेक्ट्स। दोस्तों आर्किटेक्ट शब्द उन सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और दूरदर्शियों को समाहित करता है जिन्होंने एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्तमान उछाल को संभव बनाया है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम फाइनल 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों ये जो फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम फाइनल था जो कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था इसे जीत लिया है लेवन एरोनियन ने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो अमेरिकी ग्रैंड मास्टर लेवन एरोनियन ने फाइनल मुकाबले में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराया है। यह टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका के ग्रूटबॉस में आयोजित किया गया था। लेवन एरोनियन ने फाइनल मैच में मैग्नस कार्लसन को 1.5 0.5 के स्कोर से हराया था। एरोनियन ने इस टूर्नामेंट में 4 दिनों तक चले मुकाबले में कोई भी गेम नहीं हारी थी। हालांकि एरोनियन ने फाइनल टूर्नामेंट तो जीता था लेकिन मैग्नस कार्लसन ने पूरे 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम टूर के समग्र चैंपियन का खिताब हासिल किया है क्योंकि उन्होंने सीजन के दौरान कुल मिलाकर सबसे अधिक अंक अर्जित किए थे। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने तमिल सम्राट सुवरन मारन पर आधारित एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। वो कहाँ पे किया है? तो दोस्तों ये जो सुवरन मारन जी है उनकी स्मारक में जो डाक टिकट जारी किया आप इमेज में देख रहे हो यही है वो स्मारक टिकट जिसको जारी किया है और आप इमेज में देख रहे हो ये दूसरी इमेज में जिसमें सीपी राधाकृष्णन जी इसका अनावरण कर रहे हैं और ये किया है नई दिल्ली में। अगर सुवरन मारन जी की बात करें तो वे 7वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान मुथुरैयार वंश के एक शक्तिशाली तमिल सम्राट थे। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई समिति का पुनर्गठन किया है? तो दोस्तों ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई समिति का पुनर्गठन सर्वोच्च न्यायालय ने किया है वो किया है पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता में। आप इमेज में देख रहे हो यही है पीएस नरसिम्हा और इसका उद्देश्य है समिति का मुख्य कार्य न्यायपालिका में एआई उपकरणों को अपनाने, विकसित करने और तैनात करने से संबंधित पहलों का मार्गदर्शन करना और उसकी देखरेख करना है। देश का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन के लिए हुई है। वह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये जो करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन है वे है बिहार में। हाल ही में यानी कि 2025 दिसंबर में प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो टर्नर प्राइज 2025 है इसे जीत लिया है नैना कालू ने। ब्रिटिश नाइजीरिया कलाकार नैना कालू ने यह पुरस्कार जीता है।
उन्हें उनके साहसिक और सम्मोहक अमूर्त कार्यों, जिसमें लिपटे हुए कपड़े और VHS टेप से बने विशाल मूर्तियों और लयबद्ध रेखा चित्र शामिल है, इनके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। हाल ही में दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष स्वागत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों, ये जो दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती थी, इसके उपलक्ष्य में स्वागत समारोह का आयोजन हुआ था लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश या फिर किन देशों की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान तीनों देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं, यानी कि अपना सही आंसर आएगा उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 दिसंबर 2025 तक 3 देश जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की आधिकारिक यात्रा पर है। हाल ही में चेन्नई में आयोजित SDAT स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों, ये जो स्क्वैश विश्व कप 2025 है, इसे जीत लिया है अपने देश भारत ने। भारत ने फाइनल में हांगकांग को 2-1 के स्कोर से हराया था। हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव 2025 किस थीम के साथ मनाया गया है? तो दोस्तों, ये जो भारतीय भाषा उत्सव 2025 था, इसकी थीम थी भाषा अनेक भाव एक। इसका आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में महाकवि सुब्रमण्य भारती की जन्म जयंती के अवसर पर किया गया था। हाल ही में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि PCA के किस स्टेडियम में एक स्टैंड का नामकरण क्रिकेटर युवराज सिंह और महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के नामों पर किया गया है? तो दोस्तों, ये जो क्रिकेटर युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम के जो स्टैंड बनाया है, वे बनाए हैं न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में। महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मुलालमपुर यानी कि न्यू चंडीगढ़ में ये स्थित है। तो दोस्तों, ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला सवाल, हाल ही में दिसंबर 2025 में भारत का 96वां रामसर जल भूमि किसे घोषित किया गया है? दक्षिण अफ्रीका में आयोजित फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम फाइनल 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? हाल ही में 2025 का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं, और अगर आप ये चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आपकी सारी एग्जाम ये चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और दोस्तों, इस वीडियो की PDF आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।